و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک रमज़ान به मलकूत अअला پیوست. आपने अभी ईरान की स्टेट टीवी के एंकर को सुना जो ईरान की आवाम को उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मौत की खबर सुना रहे थे, जो इजरायली और अमेरिकी ऑपरेशन में मारे गए हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ख़ामनेई की मौत हो गई है। आपने देखा कि किस तरह से उनकी आवाज़ टूट रही थी, आवाज़ बिखर रही थी, वो लगभग रो पड़े थे। ऐसे ही कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें ईरान की जो टीवी है उसमें एंकर्स जो है ये ख़बर जब सुना रहे हैं तो वो ख़ामनेई के बारे में बताते हुए रो पड़ रहे हैं। आज ईरान में जो कल से ऑपरेशन चल रहा है ईरान और अमेरिका का, उसमें अली ख़ामनेई के साथ साथ करीब 40 सीनियर ऑफिशियल्स जो ईरानी पावर स्ट्रक्चर के हैं उनकी मौत की खबर आ रही है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, वो किन किन पोस्ट पर थे, हम जानेंगे हमारे साथी निकिता से। जी बिल्कुल अंकुर, तो ख़ामेनेई की मौत की पुष्टि तो की ही है ईरान के स्टेट मीडिया ने। उसके अलावा 40 और सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो ख़ामेनेई के खुद के परिवार के लोग हैं, उनके पोता पोती, उनके बहू दामाद, उनकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि कई सीनियर ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनकी मौत की पुष्टि शायद अभी नहीं हुई है, लेकिन एक इसमें बड़ा फैक्टर ये नज़र आ रहा है कि कल से जब से इज़राइल और अमेरिका का ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, जिसको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है, तो ये ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ही ईरान के किसी भी सीनियर ऑफिशियल ने अभी तक एड्रेस नहीं किया है देश को, या उनकी तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट एज सच हमें देखने को नहीं मिला है। जैसा हमें ख़ामनेई के केस में भी देखने को मिला था कि ख़ामनेई का एक एड्रेस जो है शेड्यूल था कि वो ईरान की जनता को संबोधन करने वाले थे उनके नाम, लेकिन उसका इंतज़ार चलता रहा, ख़ामनेई नहीं आए। फिर बाद में ख़बर आई, दावे आए कि ख़ामनेई मारे जा चुके हैं और अब पुष्टि भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो उसी तरह से जैसे ख़ामेनेई का एड्रेस नहीं हुआ, वैसे और किसी सीनियर ऑफिशियल का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इनमें जो बड़े नाम हैं जिनकी मौत की बात आ रही है, उनके मैं नाम आपको बता देती हूँ। तो इसमें सबसे पहला नाम तो अजीज़ नासिर ज़ादे का है। ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके फॉर्मर एयर मार्शल रह चुके हैं, एयर चीफ रह चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद पकपोर हैं, ये IRGC जो है ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर हैं। इसके अलावा अली शमखानी हैं, ये सुप्रीम लीडर जो ख़ामेनेई थे इनके बहुत सीनियर ऑफिशियल एडवाइज़र रह चुके हैं, एडवाइज़र हैं ये अभी भी, और ये जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके हेड भी हैं। इसके अलावा मोहम्मद शिराजी का नाम है, ये भी जो ख़ामेनेई है उनकी ब्यूरो में लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके अलावा सलाह असादी हैं, ये ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसके चीफ़ हैं। तो इस तरीके के कई नाम सामने आ रहे हैं। कई और ऑफिशियल्स ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका नाम नहीं आया है, लेकिन कुल मिलाकर 40 का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ईरान की जो सीनियर लीडरशिप है लगभग उन सभी को मारा जा चुका है इस अटैक में। अब इसके बाद आगे क्या होता है और कंफर्मेशन इसका कब तक आता है वो देखने वाला होगा। हम साफ तौर पर आपको बता दें कि हम इनमें से किसी भी खबर का स्वतंत्र तौर पर हम पुष्टि नहीं कर सकते। किसी भी मीडिया एजेंसी के पास सबूत नहीं है कि कितने लोग मारेंगे, जैसा ख़ामनेई केस में भी हुआ था। लेकिन हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद ईरानी मीडिया जो है पुष्टि करे या फिर उस खबर का खंडन करे। हमने ये स्ट्रेटजी देखी थी पिछले साल भी, जून 2025 में, जब इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन किया था। खासकर इजराइल का जो ऑपरेशन था वो डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स पर ही भरोसा करते हैं। उनका ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही उनकी यही रही है ईरान के ख़िलाफ़ कि जो ईरान की जो मिलिट्री है उसके जो लीडर्स हैं, अलग अलग जो उसके धड़े हैं, IRGC से लेके सेना जो है, सबके जो लीडर्स हैं उनको मार गिराया जाए। उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो हेड कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनको मार गिराया जाए। तो जो लीडर्स हैं उनको हटा दिया जाए ताकि पावर स्ट्रक्चर ही अपने आप में कमज़ोर पड़ता जाए। अली ख़ामनेई के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनकी पावर स्ट्रक्चर के साथ भी ऐसा ही इजराइल ने किया है, और अब एकदम पीक उसका ये था कि ख़ामनेई को ही मार दिया गया है। ऐसे में ये तमाम सवाल हैं कि आगे क्या होने वाला है, कौन ईरान में सत्ता संभालेगा, क्या एक पावर स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाएगा, क्या एक रिजीम चेंज होगा, या सिर्फ लीडर चेंज होगा, जैसा कि हमने वेनेजुएला केस में देखा। जब निकोलस मादुरो को हटाया गया, उनको पकड़ के अमेरिका, उनको अगवा करके अमेरिका ले गया जो है कोर्ट में पेशी के लिए, तो इसके बाद जो उनका पावर स्ट्रक्चर था मादुरो का वो वहीं बरकरार रहा। वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन एक रिजीम चेंज नहीं हुआ। तो ईरान में क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि हमें पूरी तरह से एक सत्ता परिवर्तन चाहिए। आगे क्या होने वाला है, हमारी इस पर नज़र बनी हुई है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।